अरे मसूद गाजी दरबार में करूँगा। उलमा से मैं नहीं कहूँगा, ये तो खुद कहते हैं मेरे सर पे मुसल्लत हो जाएंगे, लेकिन इतनी मेहरबानी के मेहमान मैं इनका भी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह आपका भी हूँ। नहीं आप मत निकालिए, मैं निकालना जानता हूँ। क़िबला-ए दी मदद काबा इमाम मदद अदरियम नारे आगो से आज़म जन्म दम शेख अहमद रजा खां कुतुब आलम मीज़ान या रसूल अल्लाह। माइक वाले ई को न खोले, आवाज खोल दे। हम हिंदुस्तान के हैं, पाकिस्तान के नहीं हैं। ईको की जरूरत नहीं शायरों को पड़ती है, और वो पाकिस्तान के बगैर ईको के पढ़ भी नहीं पाते हैं। हम आला हजरत को अपना आइडियल समझते हैं। थोड़ा सा आप अगर सुभान अल्लाह बोल सकते हैं तो मैं देखता हूं आपको। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। पुकार कर तूने, आवाज खोलो, आवाज खोलो, थोड़ा इको डालो मगर आवाज ज्यादा खोलो। देखिए आपको भी देख रहा हूं मैं करीने से, और आला हज़रत वालों का ये ईमान है हुजूर खुद ही चले आएंगे मदीने। है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर ईमान जिंदा है तो दुरूद शरीफ बुलंद आवाज से पढ़ के सुनाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना मौलाना मोहम्मद। शब्बीर बहर मसूदी साहब ने शायद ये शेर सुने हैं, और नहीं सुने हैं तो इंशाअल्लाह खजाना है मेरे पास। ये बिहार और बंगाल के उठाए के शेर नहीं है, ये मुफ्ती आजम के फैजान के हैं, मगर नकद ही सुभान अल्लाह भी बोलना होगा। इन्होंने कह दिया इसलिए मैं पढ़ देता हूँ। वक्त का तकाजा है, वक्त का तकाजा है, थोड़ा आपका बोलने का भी तकाजा है मुझे। वक्त का तकाजा है, अब दुआ जरूरी है। पूरी दुनिया के मुसलमानों की दुआ से गजा पे अल्लाह ने करम कर दिया है। थोड़े से दुआ की अहमियत समझिए, मगर आला हज़रत का मसलक भी सुनिए। मैं देखूंगा कि कौन नारा लगाता है, इधर से ऊपर से किसी का नहीं होगा। अभी नहीं बेटे, तुम एडवांस चले गए। हमारी कौम को हम ही जैसे समझाएंगे। थोड़ा सुभान अल्लाह बोल के दिखाएंगे। मैं पढ़ता हूँ सुभान अल्लाह। अब पढ़ता हूँ। वक्त का तकाजा है, अब दुआ जरूरी है, बोलना भी जरूरी है। अब दुआ जरूरी है, तो गाजी सरकार के मदार से आवाज आई, हर दुआ में आका का वास्ता जरूर है। नारे हर दुआ में आका का। बैठ जा तू बैठ। दूसरा शेर हो गया, थोड़ा से मेहरबानी कर दीजिए। मैंने मुफ्ती आजम के पांव 3 दफा दबाए। मुनादरे में वहाबियों का गला भी दबा चुका हूं, और मुनादरे में अल्लामा मुतीउर रहमान को कभी नहीं बुलाता हूं। मुनादरा खुद ही करता हूं, और तकरीर करने का भी हक उसी को है जो आलिम हो। इसलिए बड़े तहजीज नेमत के तौर पर कहता, थोड़ी रात जब चेहरा पहचान लो तो कुछ बोलो। हर दुआ में आका का वास्ता जरूरी है। इस पर जिन्नात भी शायद नारा लगा दें, जिसको चाहिए जन्नत कान खोल कर सुन ले,
कि मसलक के रजा वाला रास्ता जरूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इमाम अहमद रज़ा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, दारुल उलूम मसूदिया मिसबाहिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इनके नारे पर तकरीर नहीं करूंगा मैं बहुत चालाक मौलाना हूं। ये मजबूरन लगा रहे हैं, माइक इन्हीं के हाथ में, थोड़ा सा आपके हाथ में मेरी इज्जत है। वो दिल से बोल रहा हूं, दिल से, क्योंकि दोस्ती है मौलाना मोइन से। थोड़ी सी हेल्प कर दीजिएगा। आप में से कोई शेर नारा लगाए कि मैं तीसरा शेर पढ़ता हूं। सब कुछ कह दिया मैंने इसमें, अभी नहीं, थोड़ा इंतजार करो। तुमसे अब एक शेर पढ़ रहा हूं, कहते हैं शायद कर्जा अदा नहीं कर पाओगे। पूरे जिला बहराइच के लोग, गजा फलस्तीन के बच्चों की आवाज आ रही है। तुमसे मस्जिद अक्सा 50,000 की शहादत ऐलान कर रही है। तुमसे मस्जिद अक्सा चीख कर ये कहती है कि दीन के बचाने को करबला जरूर। दीन के बचाने को करबला जरूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा कारी सखावत हुसैन साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब। हाँ माशाल्लाह, कम से कम इधर वाला आप कोई नारा लगाएगा, दोनों साइड के हो जाए। फिर से पढ़ता हूँ, दीन के बचाने को करबला जरूरी है। करबला तुम नहीं बोलो तो कहीं यजीद बोलेगा। अरे बोलो ना यार, कैसे, अरे बोलो ना। करबला मुझे कोई लेना देना नहीं है, मगर पता नहीं इलेक्शन सिलेक्शन किसी का भी हो, टारगेट हम ही है। हम कौम भी कितनी किस्मत वाले कौम है, सबके वोटिंग की सिस्टम हमसे ही चल रहा है। कसम खुदा की हमसे ही चल रही है। वो इशारा समझ गए होंगे, हम भी क्या मुकद्दर वाले। लेकिन भाई साहब हमें मत परेशान करो, हुकूमत चाहे 25 साल और कर लो, हम किसी से बदला नहीं लेते। हम तो करबला वालों से सबर का सबक सीख के आए हैं। थोड़ा सुभान अल्लाह बोलो तो अभी मौलाना लाइन पे है, इजाजत है? अरे भाई साहब मैं क्लियर कर रहा हूं, आगे भी कुछ हो तो बाद में सुना देना। दिल्ली में पढ़ के आया हूं। करबला सल्तनत हो या दौलत, जिसको चाहिए ले ले, हमको एक ख्वाजा सा बादशाह जरूर। हमको एक ख्वाजा सा। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब कोई नारा लगाता शेर तो समझता मैं। इधर तू बैठ जा, तू ठेकेदार है। अच्छा इधर से लगा, माशाल्लाह। ऐसा लगता है जिन्नात ने खड़ा कर दिया। फ्रांस खड़े होकर मत देखो, जिन्नात नहीं लगा रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसे हमारे मेहरबा भी हैं। हमको एक ख्वाजा सा बादशाह। भाई साहब बहराइच में पूरा आलिम हूं मैं, और फख्र मुझे यह है कि 2 वलियों से पढ़ा है मैंने। सदरुल शरिया के शागिर्द मेरे उस्ताद हैं। मैं एक ही वास्ते सदरुल शरिया का शागिर्द हूं, सिर्फ एक वास्ते से, बीच में मेरे उस्ताद हैं बस। इतना गारंटेड मौलाना हूं मैं। और इन्होंने मुझे आज तक कारी कह के बदनाम कर दिया। हालांकि मैं क्लियर कर दूं, आला हजरत कहते हैं अल-मलफूज में कि कारी इस्तिलाही हदीस में आलिम को कहा जाता है।
जोर से बोलो मौलाना। वाह 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 वाह। ये व्हाट्सएप की तकरीर नहीं सुन रहे हो, ये जिम्मेदार आलिम की सुन रहे हो, ये बरेली के उस मुबल्लिग की सुन रहे हो जिसको 40 साल हो गए आला हज़रत के स्टेज पे। अब थोड़ी सी आवाज डबल बढ़ा लो तो मैं वो शेर पढ़ता हूँ। एक मसला भी बयान कर दूं, यार मौलाना हूं, मुझसे अच्छा मसला कौन बयान करेगा शेर में। करबला जब तक बोलोगे नहीं जवान हो तुम्हें वास्ता है सरकार गाजी का, वास्ता जरूरी है। थोड़ा दूर से करबला। एक मसला भी सुन लो मौलाना, बारिश में भी ये बयान करेंगे, मैं ही कर देता हूं। आपको जमात से जब नमाज पढ़नी हो तो सुन्नी या वहाबी है देखना जरूर। अरे डबल लगाना चाहिए था तुम्हारा। अरे सही मसला बयान किया मैंने। अपना या पराया है, थोड़ा बोलना भी जरूरी है, देखना। और अगर 1 मिनट और देख लो तो एक शेर भूला याद आया। कसम खुदा की अगर मैं जंगल में पढ़ दूं तो अहले बैत के चाहने वाले निशावर कर दें। क्या शेर कहा मैंने, वहां तो नहीं पढ़ा बरेली में, ना बिलग्राम शरीफ में पढ़ सका, लेकिन बहराइच शरीफ में पढ़ रहा हूं। और सरकार गाजी को देख के सैयद सालार को तब ये पढ़ रहा हूं। खुदा की कसम इसका कदा अदा नहीं कर पाओगे, दिल से पढ़ना। करबला आतिशे जहन्नम में डूबने से बचने को सैयदों की कश्ती में बैठना जरूर। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। थोड़ा सुभान अल्लाह जोर से बोलते रहो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह और जोर से। दोबारा नहीं पढ़ूंगा कहते हैं इंशाअल्लाह, फिर आप घर बुलाओगे तो पढ़ दूंगा, वरना ये खा जाएंगे। ये दोबारा की बजाय बगैर कहे शायद 4-4 मरतबा पढ़ते हैं। अब इनकी तरबियत मुझे ही करनी पड़ेगी। मैं तो कहते हैं वक्तबा बहुत नबाद मौलाना हूं, बल्कि एक दिल से कह रहा हूं, ये पहाड़ें देख के दारुल मसूदिया की जिंदा मौजिजा नहीं मेरे नबी का तो क्या है। थोड़ा आवाज अगर बढ़ा सको तो एक जुमले में बोल रहा हूं, 10 घंटे की एक जुमले में, ये नबी का मौजिजा नहीं तो क्या है। हिंदुस्तान तो छोड़ो, अमेरिका इतना बड़ा मुल्क है, ट्रंप आ गए हैं, उनके चमचों से अगर ये कहो जरा अमेरिका का संविधान सुनाओ तो उनके बाप और दादा भी नहीं सुना पाएंगे। किताबों में लिख तो जरूर लिया मगर जबानी नहीं सुना सकते। और थोड़ी आवाज और बढ़ा सकते हैं, पाकिस्तान का कानून बेशक किताब में है लेकिन संविधान जबानी सुना नहीं सकते। इतना बड़ा मुल्क है इंडिया और दलित लोग भी बहुत है हमारे भाई, लेकिन इसके बावजूद अंबेडकर की मोहब्बत का दावा करने वाले अगर खड़ा कर दो, उनके बाप और दादा भी संविधान जबानी नहीं सुना सकते। लेकिन ये गाजी का करम देखो, मुस्तफा का मौजूदा देखो, मेरे नबी का छोटा छोटा बच्चा पूरा कुरान सीने में रख के जबानी सुनाते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहने हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम नारा लगाते तो हक था। माशाअल्लाह जिंदाबाद। थोड़ा दूर सही वक्त में लगाना रहे। इधर देखो जल्दी, मूड बन गया। ये फिर से सरकार गादी ने कर्म किया, जिसका नारा लगाया ताजुश शरिया का। आज मैं रिकॉर्ड बोलूं, जरा दोनों कान खोल लो, ये वाले भी और अंदर वाले भी। कुरान याद करने का रिकॉर्ड सुनाता हूं। जिनका नारा लगाया ताजुश शरिया का, उन्होंने बुढ़ापे में पूरा कुरान शरीफ हिफ्ज कर डाला। अरे जबान पर सुभान जोर से नहीं आया। सुभान अल्लाह। ताजुश शरिया ने बुढ़ापे में
पूरा कुरान हाफिज कर लिया। और जब हमने रिकॉर्ड उठा कर देखा कि जल्दी से जल्दी किसने बच्चों ने हाफिजा किया, तो अल्लाह सलामत रखे इन उलमा की टीम को, मौलाना वारिस, मौलाना जाहिर, मुफ्ती मौलाना आरिफ साहब क़िबला। मैं बगैर किसी उनके पीछे इसलिए तारीफ करना, वरना सामने तो ये भी नहीं कहता मैं बहुत अच्छा मौलाना हूं। मैं जानता हूं नबी ने फरमाया कि सामने की तारीफ में मक्कारी होती है, इसलिए सामने नहीं करता हूं। बिल्कुल यकीन करो मेरा, ये अगर रात के 12 बजे बुला लें तो 12 बजे जंगल में तकरीर कर दूंगा। इतना खुश हूं इस मदरसे की तरक्की देख के, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने ऐसा बहुत छोटा भी देखा है, हाय वाह। बहुत छोटा, मस्जिद भी बहुत छोटी देखी है। एक जमाना हो गया मुझे आते हुए, और अब अल्लाह की कसम वो रूहानियत जलवा करती खत्म बुखारी में। लेकिन थोड़ा सा आपने एक बोलने में थोड़ी कमी है, तैयारी में। खुदारा मैंने भीख मांगी है, जोर से बोला करो, ये भी आवाज खोलें, थोड़ा जोर से बोलें। दिल से बोल रहा हूं, मूड है बन गया तो जोर से बोलो। तारीख सुनो हाफिजा करने वालों की। 1300 साल पहले 4 इमामों में के एक इमाम हजरत इमाम शाफी ने कुल टोटल 1 महीने में पूरे कुरान का हाफिजा कर डाला। सुभान अल्लाह, जोर से नहीं बोलना। थोड़ा याद भी करके जाए, कितने दिन में इमाम शाफी ने 1 महीने में। मैं तकाबुल नहीं कर रहा हूं, मगर रहमतों की इसी बरसात हुई अहमद रजा पे। इमाम शाफी का रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया, मगर जब बरेली में अहमद रजा आया 1300 साल पहले, इमाम शाफी ने 1 महीने में कुरान हाफिजा किया था, और 1300 साल के बाद बरेली के अहमद रजा ने पूरे 1 ही महीने में कुरान हाफिजा करके उनके सुन्नत जिंदा कर दिया। सुभान अल्लाह। तुम नारे तकबीर, नारे रिसालत। इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस, दारुल उलूम मसूदिया मिसबाहिया। माशाल्लाह। हल्के लगाया, दोबारा लगाओ, अगर जोर से बोले तकरीर आगे जारी रखो, वरना खत्म करके बैठ जाता हूँ। अब के बोलो, दोबारा लगाओ, अगर जोर से बोले तो आगे बढ़ता हूँ। जी, नारे बुलंद आवाज से इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, और बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत। इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, दारुल उलूम मसूदिया मिसबाहिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप आने जाने वाले को मत देखो, बल्कि इस वक्त जो खड़ा है उसे देखो। आज वो शख्सियत आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह, जो कसम खुदा की देखने के लिए जिसे दुनिया तरसती हो। हमें इल्म की दुनिया का वो कोहे हिमालय, थोड़ा बुलंद आवाज से हिमालय की तरह आवाज नहीं निकाल सके। शहजादे हजरत सदरुशरिया, मोतमद अलैह खास हुजूर ताजुश शरिया, अल्लामा ज़ैनुल मुस्तफ़ा साहब क़ुद्दा मुद्दज़िलहुल आली। भाई साहब कहीं तारीफ दें ना दें, लेकिन हजरत बहराइच वालों पे इतना करम करते हैं, और ख़ासकर इस मदरसे पे। आप तरफ मेरी तरफ नज़र, मैं अपने उन्वान से भागूंगा नहीं। हजरत तशरीफ ले आए, हमारे प्रिंसिपल साहब क़िबला मौलाना आरिफ साहब क़िबला मुद्दज़िलहुल आली, और साथ में मेहमान भी। ये हजरत का हुक्म था। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तारी फजीलत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, हजरत ने तुम्हारे नारे की धमक की वजह से इधर आना गवारा किया है। वंजा प्रिंसिपल साहब पे मसरूफ हैं कि कितने लोगों को निपटाना है इन्हें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये खुश हो के मेरी वजह से आए। और आप जरा मुझसे नजर मिलाएं ताकि मौजू हट ना जाए। इमाम शाफी ने कितने दिन में किया? मुद्दतों के बाद वो सुन्नत जिंदा किसने की? थोड़ा बढ़ा के किसने? आला हजरत ने। और उसका टाइम अगर गिन के देखोगे, लगा के देखोगे, तो वो तकाबुल नहीं कर रहा हूं,
आला हजरत के हाफजे का कमाल ये था, सदरुल शरिया से मगरिब के बाद आला हजरत सवा सिपारा सुनते थे और सुनकर पूरा पारा तरावी में जाके सुना देते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान एक ही बार में। अल्लाह, यार सुभान अल्लाह बनी बोला बार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है कोई हाफजे वाला ऐसा कमाल का? एक ही बार में सुना, एक ही बार, वो भी मगरिब के बाद आला हजरत ने। मगर इल्लामा आरिफ साहब तंग रह जाएंगे जब मैं तारीख बयान करूं इल्म की रोशनी में। इल्म कितनी बड़ी दौलत है, मगर वर्ल्ड का रिकॉर्ड इससे भी पहले का है। थोड़ा सा उलमा की थोड़ी भीख मांगता हूं इनसे, अगर ये बोलेंगे तो ये बोलेंगे, 1 महीने से भी पहले का है। नबी का एक ऐसा उम्मती भी गुजरा है, मैं जब आहिस्ता करूं तो आप जोर से, जिसको पूरा कुरान हाफजा करने में 28 दिन भी नहीं लगे। जब तक बढ़ता रहूंगा जब तक आपकी जोर से जबान से सुभान अल्लाह ना निकले। सुभान अल्लाह। 25 दिन भी नहीं लगे। थोड़ा इधर वाली दोनों टीम के लोग निकले जबान से, 20 दिन भी नहीं लगे पूरे कुरान के हाफजा याद करने में। 15 दिन भी नहीं लगे। अरे थोड़ा खुशी नहीं लगे आपको बोलने में? सुभान अल्लाह। 12 दिन भी नहीं लगे, 11 दिन भी नहीं लगे, 10 दिन भी नहीं लगे पूरा कुरान याद करने में। 9 दिन भी नहीं लगे। और डबल खोलिए अमान, 8 दिन भी नहीं लगे। जब मैं बोलूं तो नारा ऐसा लगे जिसकी आवाज सरकार मसूद गाजी के दरबार पर पहुंचे। उस नबी के उम्मती ने कुल 7 दिन में पूरे कुरान का हाफजा कर डाला। माशाअल्लाह बाबा। नारे तकबीर, बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे थोड़ा जोर से, कितने दिन में? जब नाम लूंगा तो उल्मा नारा लगाएंगे इधर से। उसी हस्ती का नाम है इमाम मोहम्मद, शागिर्द इमाम आजम। हाय हाय सुभान अल्लाह। कुल कितने दिन में हाफजा किया? 7 दिन। मौलाना ये तकरीर है, ये वो बस्ती से तुम्हारे फोन पहुंचा। ये बस्ती जो बस्ती के मौलाना सखावत एक मौलाना ये तकरीर करके गए हैं, अल्लाह ने केला, ये जो हम खाते हैं केला, उवैस करनी के चक्कर में पैदा किया है। तो मैंने कहा मुझसे क्या पूछना है? बोले इसका हवाला कहीं है? तो मैंने तकरीर किसने करी कि खतीब आदम हिंदुस्तान, वो मैं नाम नहीं बताऊंगा। तो मैंने कहा कमीने, अगर तू मेरे सामने होता तेरा 4 जूती मारता। नजराना वो लेके गया, एसी कटकट उसका बाप लेके गया, 30,000 नजराना वो लेके गया। और कमीने नींद मेरी हराम कर दी। तेरे बाप का नौकर हूं मैं कि केले का हवाला ढूंढूं? अब वो कहा आपकी मैंने तकरीर बहुत सुनी, हवाले से बयान करते। तो मैंने कहा मैं अपने ही तो हवाला दूंगा। क्या है? अबे कमीने, मैंने कहा पूरी दुनिया का ठेका ले रखा मैंने। मार एक थप्पड़ जाके उसके, लगा था कहां वाला। वो तकरीरें हो रही हैं और तुम भी चूना लगवाने में बात छोड़ जा रहे हो। तुम भी मौलाना आरिफ से नहीं पूछते हो किसे बुलाए, सीधे मोबाइल उठाओ। ये बहुत अच्छा, और बुला के ही छोड़ा और जनाब मैदान में आके टाई टाई फिश हो गए। उस वक्त कारी सखावत को फिर बुलाया। अरे कमीनो, तुमसे नहीं बोल रहा हूं। ऐसी बेइज्जती कराई सुन्नियों की, कसम खुदा की। एक को मुनादरे आदम हिंदुस्तान समझ के, वो सीधे लोग आगे सामने वही लोग, तो ये जनाब भाग गए। सुबह को मेरे पास फोन आया, हजरत सुन्नियत की नाक कट गई, बुलाया तो मुनादरे आदम समझ के। वो तो सामने ये नहीं कह सके हम मुनादरा बाद में कर लेंगे। तो मैंने कहा आने वाला बेवकूफ नहीं था, बुलाने वाले उल्लू के बट्टे थे। जवाब बिल्कुल सही दिया था मैंने कहा जाहिलो, जब ऐसे बुलाओगे तो नतीजा यही निकलेगा। ये ऐसे नहीं बुलाया इन्होंने, आरिफ ने। अल्लाह की कसम पलट के मेरी तरफ, और नजर मैं अपने मौजू को याद रखता हूं। मैंने रिकॉर्ड बयान किया है
7 दिन से पहले का कहीं नहीं सुना गया। इमाम मोहम्मद ने कितने दिन में हाफजा किया? 7 दिन में। थोड़ा बढ़ा के 7 दिन में। कितने दिन में? 7 दिन में। और अब तुम्हारे करीब के लखनऊ का वो सुनाता हूं मंजर। ये तो वो इल्म वाले थे, तुम्हें तो इनसे चिढ़े, मौलवियों से चिढ़े। मौलवी क्या हैं? मौलवी क्या हैं? प्रॉपर्टी हमने बनाई है। एक जुमले में बोल रहा हूं, अगर तुम नारा लगा सको, बेशक मास्टर डॉक्टर बना के, इंजीनियर बना के, दौलतमंद बना के, प्रॉपर्टी डीलर बना के दुनिया की दौलत मिलती है, और आलिम बना के मुस्तफा की शफाअत मिलती है। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अरे आप बोलो, सही बोला मैं। मुस्तफा की शफाअत इल्म ही से मिलती है। और कान खोल कर बुरा लगे तो लग जाए, तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं बख्शवा पाएगी। बेशक। अगर मुर्दे की बख्शिश अटक जाएगी, शायद रोना आ जाए। खुद ब खुद तकरीर जहन में आ रही है। कुरान जिस पर तुम खाली ताबीज लिखवाते हो, आला हजरत ने अपने बेटों को वसीयत की। अगर थोड़ी जोर से आपने आवाज बढ़ा के बोला तो अपने बेटों को लिखा, हुज्जतुल इस्लाम और मुफ्ती आजम को, मेरे मरने के बाद जब तक नहीं बोलूंगा, जब तक सुभान अल्लाह नहीं होगा आपकी जबान के पास। पीछे वालों मेरा हक है, जरा जोर से बोलो। अरे जोर जोर से बोलो, तब आगे जुमला पढ़ता हूं। कितनी कीमती चीज है ये कुरान, और इसको पढ़ाया जाने वाला कुरान, और ये मदरसा जिसमें पढ़ाया था कुरान। आला हजरत कहते हैं, अपने अल्फाज सुनाने वाला हजरत के, मेरे मरने के बाद मेरी कब्र पे 3 दिन कुरान शरीफ पढ़वा देना, ताकि नए घर में दिल लग जाए। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। अरे थोड़ा जोर से बोला जाए। दिल लग जाए। इसका मतलब यह है कि नए कब्र वाले घर में एसी से रख भी दो तब भी दिल नहीं लगता, दौलत रख दो तब भी दौलत नहीं बचा पाती। एक बोले, मौलाना कब्र में तुम बरेलवी कहते हो, कोई बचाएगा? बचाएगा कोई नहीं बचाता है। ये तब तुम्हारी बकबक है बरेलवियों की। मैंने कहा, जाहिल, हम तुझसे झगड़ा क्या करें, तेरे मुर्दों को नहीं बचाते। अरे यार थोड़ा सुभान अल्लाह जोर से बोल के नहीं दिखाते। सुन्नियों के मुर्दों को तो नबी बचाते हैं, तो अब तुझसे झगड़ा ही क्या करें? भैया लेने के लिए भी तो कुछ देना पड़ता है ना। अब 1 मिनट तक हदीस सुन लो, जरा नजर मेरी तरफ, इजाजत है? जी बताओ। बैठ जाऊं, खत्म करूं? अरे जोर से बोलो, इजाजत है? जी बताओ। बाबा फरीद गंजे शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह, थोड़ा माशाल्लाह तुम्हारा चेहरा बता रहा है, दांत देना बता रहा, तुमने माहौल बना दिया। इसी चक्कर में तो प्रिंसिपल साहब ने मुझे भेजा, आधा घंटा इन्होंने लेट कर दिया, मगर फिर भी मैं लेट नहीं करूँगा। चलो जल्दी देखो, बाबा फरीद के पास बूढ़े हाफिज जी रोते हुए, दहाड़े मारते हुए, बिलक बिलक के बोले, सरकार इमामत करने में पैसे मिले नहीं, जो दे दिया वो रख लिया। कौम की हालत ये है, चंदा करने में पूछो मौलाना आरिफ से, 10-10 खून करने पड़ते होंगे। ओ बेहिस कौम के नौजवानों, दारुल मसूदिया मिसबाहिया चीख चीख के कह रहा है, मैं इस बात का हकदार हूं कि मौलाना आरिफ को फोन ना करना पड़े। वाह 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 वाह, बहुत थोड़ा अच्छे जोर से। से सुभान अल्लाह बोलो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बल्कि तुम्हें खुद कहना चाहिए, हजरत जरूरत बताइए क्या है? हाय हाय वाह। जरूरत बताइए क्या है? थोड़ा मिलकर बढ़ के बताइए, जरूरत बताइए क्या है? मगर ना, बार बार फोन, भाई साहब इतना बड़ा खर्चा, इतना बड़ा खाना, मतबख फला फला, ये खैर मैं इस पर टाइम बर्बाद क्या करूँ, सारा सिर्फ किया है। मगर मूड बनेगा आपका माशाल्लाह। मुझे खुशी ये है कि लगा ऐसा जैसे आला हज़रत के उर्स में बोल रहा हूँ। लेकिन 1 मिनट जल्दी मेरी तरफ देखो, सुभान अल्लाह बोलना मत छोड़ियो। बूढ़े मियाँ बोले, हाफिज जी थोड़े पैसे मिले, बच्ची अब जवान हुई है, शादी करनी है बाबा, पैसे चाहिए शादी में। ए बाबा फरीद कुछ करम कर दो।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। का किस लिए? कब खर्चे के लिए बच्ची की शादी के कोई वजीफा बता दो ताकि वो वजीफा पढ़ लूं पढ़ दो। और कुछ पैसे इकट्ठे। अब अगर तुम नहीं बोले तकरीर में यहीं बैठ जाऊंगा मैं। अल्लाह के वली गाजी के मेहमानों, अल्लाह ने क्या ताकत दी है इन्हें। बाबा फरीद जब हाफिज जी की बात सुनी, बोले हाफिज जी आए क्यों? का सबसे ज्यादा गरीब हूं इस बस्ती में। तो अब जुमले में मौलाना लोग थोड़ा सा बोल दें। बाबा फरीद बोले ये झूठ बोले, मदद तो मैं भी करूंगा, मगर मेरी नजर से मैं तुमसे बड़ा मालदार इस शहर में कोई नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाफिज जी रोते हुए बोले बाबा तो क्या आप भी मेरी मजाक बनाएंगे? मुझसे ज्यादा गरीब कोई नहीं है, आप कह रहे हैं मुझसे ज्यादा मालदार क्यों नहीं है? बाबा फरीद बोले हाँ। का कैसे? बाबा फरीद बोले मेरे नबी ने भी तुझे ही मालदार बोला। बेशक सुभान। का हजरत कैसे? अगर तुम नारा नहीं लगा सके तो तकरीर खत्म कर लेंगे। कैसे? का नबी ने हदीस में बोला है मालदार वो नहीं होता जिसपे नामान होता है, मालदार वो नहीं होता जिसमें दौलत होती है, मालदार वो नहीं होता जिसमें मकान होता है, मालदार वो नहीं होता जिसमें सामान होता है। नबी फरमाते मालदार वो होता है जिसके सीने में कुरान होता है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। माशाअल्लाह भाई, वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तार फजीलत। थोड़ा सुभान अल्लाह जोर से। अभी तुमने बोलना चाहिए, मैंने रुकवा दिया, तुम्हारे चक्कर में लगा दिया। है कोई आला हजरत का शेर, बाबा फरीद का दिलेर, जो अब नारा लगाए जिसकी आवाज मुझ तक भी पहुंच जाए। हाँ है माशाअल्लाह। थोड़ा जोर से, जिंदाबाद, थोड़ा जोर से। जिंदाबाद। इधर मेरी तरफ। अब कब मैं देख लूं नारे तकबीर। बांग्लादेश में एक मौलाना ने नारा लगाया, बंगालियों को जवाब का ही पता नहीं था। वो मौलाना बाज नहीं आ रहे थे इनकी तरह, नारे तकबीर नारे तकबीर। एक बंगाली खड़े होकर बोला हाय तकदीर। मौलाना चुपता नहीं, हमें इसका जवाब आता नहीं। तो मुझे तकरीर भी करनी आती है। मेरी तकरीर पर तो कब्रिस्तान के मुर्दे भी कभी कभी सुभान अल्लाह बोलते होंगे। तुम तो ही कहते हैं सस्त हो गए, थोड़ा सा भीख दे दो। ये इनकी वजह से इतनी मेहनत करनी पड़ी है, वरना इतनी देर में लोग थक जाते हैं। मगर एक शेर पढ़ के देख लूं, मगर देखूं शेर हो के शेर हो, मगर नहीं पढ़ता, चलो छोड़ता हूं। जी पढ़िए पढ़िए। मैं हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम का ऐसा लाउंडर मौलाना हूं कि जो बॉलिंग भी कर लेता हूं, बैटिंग भी कर लेता हूं और मैच फिनिश करके जाता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह ये मुफ्ती आदम की दुआ का असर है। इस गले पे रख के मेरे मुफ्ती आदम ने दुआ पढ़ी थी मेरे 62 साल में भी। देखो, और कसम खुदा की वैसे नहीं कर रहा हूं तारीफ के लिए, पूरा कुरान शरीफ इन्हीं पैरों पे 2 दिन में पूरा तरावी में पढ़ता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पूरा कुरान शरीफ 2 दिन में, पहले 3 दिन में पढ़ता था, अब पिछले साल से 2 दिन में कर दिया। 18 सिपारे पहले दिन पढ़ता हूं, मगर 4 महीने पहले दौर करता हूं। कल वाले सिपारे आज पढ़ लिए हैं, इस चक्कर में कि यहां पढ़ना नहीं मिलेगा। वहां से कैसर बाग से बैठते हुए इतना पाबंद हूं, इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि कोई मैं वली हूं। मान जाओ, खुदा के वास्ते खुले लफ्जों में बोल रहा हूं। लोग कहते हैं मौलाना गजा में इतने मारे गए, फलस्तीनी इतने मर गए, गौसे आजम क्या कर रहे, हम इंडिया में पिट गए, गरीब नवाज क्या कर रहे हैं। मायूस मत हो, एक जवाब में उलमा फड़क जाएंगे।
अभी गौसे आजम और गरीब नवाज अल्लाह की इजाजत का इंतजार कर रहे हैं। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, अरे सुभान सही बोला मैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उन्हें भूत सवार हो गया था सोशल मीडिया का। मौलाना हक बोलना चाहिए। ये बिल्कुल गलत तरीका, मैं कह रहा हूं, मुफ्ती आदम का गुलाम हूं मैं। ये जो बना रहे हो वीडियो, इससे कोई इस्लाम का फायदा नहीं है। अरे बोलो मौलाना, सही बोल रहा। तुमने सिर्फ धंधा किया है, मान जाओ ये धंधा मत करो। आला हजरत का मसलक किसी तकनीक का मोहताज नहीं है। हाय हाय, वाह 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 वाह। अरे बोलो, सही बोलो। और अगर कोई ये समझता सोशल मीडिया से इस्लाम फैलेगा, गलत। रो रहा हूं खुदा की कसम, सोशल मीडिया से तुम्हारी लड़कियां भागी हैं, हाय, अल्लाह अकबर, वाह। तुम्हारी लड़कियां मुर्तद हुई हैं, कितनी गैर मुस्लिम हो चुकी तुम्हारी बेटियां। शैतानो, इनको नहीं बोल रहा हूं, हमसे वकालत करते हो। अरे मौलाना चलने दो, इससे नुकसान ज्यादा हुआ, फायदा कोई नहीं हुआ। मैंने गोरखपुर में पहले 6 साल पहले जब कहा, मैंने कहा मस्जिद के हारन उतरवाने का शौक है हमारी हुकूमत के चीफ मिनिस्टर को, भाई हम क्या कर सकते हैं, लेकिन हम लड़ भी नहीं सकते। मगर मैंने रिक्वेस्ट की, चीफ मिनिस्टर साहब किसी के कहने में हारन मत उतरवाओ। कहने लगे हमें अजान की आवाज़ अच्छी नहीं लगती। मैंने कि अगर दिमाग में ये है तो इतनी गुजारिश हमारी भी है, अभी तो हारन उतर रहे हैं, अगर पूरा माइक सिस्टम भी दुनिया उठा के ले जाए तब भी मेरे खुदा की अजान बंद नहीं होने वाली है। बेशक बेशक। अरे बोलो, सही बोल रहा हूं मैं। ये खुदा की अजान कल भी जारी थी। अगर कोई कहे मौलाना अगर उठा के ले जाए माइक बंद हो जाए, अजान की आवाज कहां पहुंचेगी? गरीब नवाज अजमेर में आए थे, कोई माइक नहीं लाए, कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई चैनल नहीं। खुदा से बोले मेरे मौला अजान अजमेर में पढ़ूंगा, आवाज यही रह जाएगी। खुदा ने कहा घबरा मत, अजान देना तेरा काम है और बंदों तक पहुंचाना हमारा काम। अरे बोलो, पूरी दुनिया में अजान की आवाज पहुंची कि नहीं पहुंची? और अभी भी कुरान की आवाज पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही है? और कैसी पहुंचती है? अगर तुम्हारी बच्चियां कुरान का इल्म पढ़ रही होती तो हिंदू लड़के के साथ नहीं भागती। खुले जुमले में बोल रहा हूं मैं। ये मुर्तद, अरे थोड़ा मूड बन गया तो फिर कही दूं, अगर इजाजत है तो बोल दूं। अबे तुम तो यहां से गुजर रहे हो बाराबंकी से, तुम तो वो थे, आला हजरत ने लिखा अल मलफूज में, ईसाई की इकलौती बेटी, ईसाई की एक ही बेटी, मगर तुम्हारा किरदार, मगर माशाल्लाह लगा तुम्हारी नजर है तैयार। आला हजरत ने लिखा कि जब पेशकार नमाजी डीएम के घर से फाइल लेने आए, मैं जब तक नहीं बोलूंगा अल्लामा आरिफ साहब, जब तक आप इनसे इशारा करके न बुलवाएं। मुसलमान पेशकार जब इससे फाइल लेने आए इकलौती बेटी से जो ईसाई मजहब की है, कहा वो फला फाइल आपके अब्बा मंगा रहे हैं। तो हमारा किरदार कल ये था कि ईसाई बेटी, कमिश्नर की इकलौती बेटी, मुसलमान नमाजी की शक्ल देख के बोली। इस पर जितना भी बोलो कम है, ये हमारा किरदार था। नमाजी की शक्ल देख के बोली, ए मुसलमान, तेरी शक्ल देख के मेरा दिल करता है कि कुरान शरीफ मुझे पढ़ा दिया जाए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी आहिस्ता बोला जाए सुभान अल्लाह, थोड़ा और जोर से। क्या बोली? मुझे कुरान पढ़ा दो। पेशकार हक्का बक्का,
मैं मुसलमान, और ये अरे बोलने में क्या शर्म आई, मैं मुसलमान। और अगर इसे कुरान पढ़ाया भी तो नौकरी चली जाएगी। अगर इसके बाप को पता, बोलो है ना, अरे बाप को पता चल गया, उठा के एक थप्पड़ मारेगा और सीधा नौकरी से गेट आउट कर देगा। अगले दिन फिर फाइल लेने भेज दिया, मगर आज नारा लगा के जवाब दीजिए, वही लगाएंगे। ये थी कल की लड़की जो मुसलमान नहीं थी, और तुम्हारी मुसलमान बेटी कमीनी बेशरम जय श्री राम बोले। डूब के मरने को तालाब नहीं मिला तुम्हें? इसमें गलती बेटी हुई कि नहीं? तुम बापों की भी है। तुमने बेपर्दा घुमाई क्यों? तुमने इतनी छूट दी क्यों? अब तो वही लगाएंगे, मगर ऐसा लगे जिसकी आवाज सरकार मसूद गादी के दरबार तक पहुंच जाए। अब के दिन जब फाइल लेने आए, बोले फला फाइल दीजिए, तो लड़की कहती है कल मैंने आपसे कुरान पढ़ने के लिए बोला था, आपने मुझे जवाब नहीं दिया, याद रखो पेशकार। लड़की कहती है अगर तुमने मुझे कुरान ना पढ़ाया तो मैं शिकायत कयामत में उसी नबी से करूंगी। सुभान अल्लाह। शिकायत कयामत में उसी नबी से करूंगी जिस पर अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया। अब का वो चूक गए, मगर अब के लगा लेंगे। मगर मेरी तरफ जरा जल्दी इधर। फट से बोले पेशकार के नौकरी जाए भाड़ में, नौकरी जाए। ये मुसलमान था, बहराइच वाला थोड़ी था कोई। मौलाना आरिफ साहब हंस रहे हैं। हमारी कौम दो मौलाना वो अबुल हसन साहब कह रहे थे सुलह कुल्ली हो गई है। हम आजकल इसी से झूर रहे थे, कुछ देवबंदी और कुछ सुन्नी, कुछ देवबंदी और कुछ सुन्नी, मगर नई किस्म और आ गई, बीच वाले टुन्नी। अभी तक इसे ही रो रहे थे, सुन्नी देवबंदी देवबंदी, टुन्नी। ये टुन्नी कौन होते हैं? जो मौलाना आरिफ के जलसे में भी आ जाते हैं और धड़ल्ले से वहाबियों का इज्तिमा में भी चले जाते हैं। वही है ना, इधर भी हम तुम्हारे साथ और उधर भी। और बड़े मूड में एजाज कामतिबी ने कहा था नागपुर से, इश्क एजाज शिरकत का कायल नहीं। सुभान अल्लाह। इश्क एजाज शिरकत का कायल नहीं, या जमाने का बन या मोहम्मद का बन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे थोड़ा और जोर से बोलना चाहिए, सुभान अल्लाह का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे जोर जोर से दाद देना चाहिए। या जमाने का बन या मोहम्मद का बन। पल्लो से मिलकर या जमाने का बन या मोहम्मद का बन। बेशक या मोहम्मद का बन। पढ़ूंगा एक मरतबा और जब तक तुम नहीं बोलोगे सब। या जमाने का बन या मोहम्मद का बन। और मौलाना आरिफ साहब अगर इजाजत शब्बीर मसूदी इजाजत कर दें तो अब शेर पढ़ता हूं। ये उठाऊगिरी शेर नहीं है। एक शेर में लिखने में 35 किलोमीटर लगे। रखवा खर्च दिमाग का। बारिश अमन राहत जरूर आएगी जब तक आवाज सुभान अल्लाह की नहीं है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मत घबराओ मत घबराओ, अरे इशारा समझ जाओ। बारिश अमन राहत जरूर आएगी और एक ना एक दिन मुस्तफा की बशारत जरूर आएगी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारे फजीलत। अभी मजा नहीं आया, अभी मजा नहीं आया। पहले पढ़ लो इसे। मुस्तफा की बशारत, जब तक सब नहीं बोलोगे जब मजा नहीं आएगा। बशारत जरूर आएगी। भाई साहब मान जाओगे, मौलाना सखावत भी क्या मुफ्ती आजम के गुलाम है। सांप भी मर जाए
लाठी भी न टूटे। क्या सही टाइम पे शेर पढ़ना। मुस्तफा की बशारत जरूर आएगी। और जिसने आफत में डाला मुसलमान को, उसके ऊपर भी आफत जरूर आए। हाय 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 वाह 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 हाय 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 जिंदाबाद अल्लाहू अकबर या रसूल अल्लाह। समझ गए ना? नहीं समझे? जिंदाबाद जिंदाबाद नहीं समझे? समझे? सब समझ। जिंदाबाद। दिल ने कहा, दिल ने कहा इंशाअल्लाह आएगी। अरे बोलो बोलो बिल के इंशाअल्लाह आएगी। इंशाअल्लाह जरूर आएगी। अरे मूड में तो बोलो यार जोर से। उसके ऊपर भी आफत। और मौलाना जाहिर एक दिन मैं जलसे से कहीं आया तो इनके जूते पहन के चला गया। आज तक कोसते हैं ये मुझे, हालांकि मैं अपने फटे हुए छोड़ गया था, मगर आज तक शिकायत नहीं छोड़ी। मगर ये शेर के ऐसा पढ़ रहा हूं कि शिकायत भूल जाएंगे। क्या नारे भी लगेंगे तो गादी दरबार के मदार से भी नारे की आवाज आई। क्या दिल से मैंने कहा जो हदीस से साबित है। उसके ऊपर भी आफत जरूर आएगी। और हमें कोई टेंशन नहीं है किसी को मत आए किसी की जाए। ये हमारे ही आका का ऐलान है कि मुस्लिमों की हुकूमत जरूर। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हाय 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाह जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। अरे कोई इधर से नारा लगाता तो मजा आ जाता। इधर की टीम का उधर का नहीं, उधर का लग चुका है। इधर का लगाए, इधर का कोई लगाए, इधर का कोई लगाए। अच्छा फिर उधर के लगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। इधर इधर मेरी तरफ मैं लगा लूं। आहिस्ता आहिस्ता बोलो, आहिस्ता बोलो। जिंदाबाद। मैं अच्छा मैं बोल दूं। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। फैजान दारुल मसूदिया जिंदाबाद। इस पर जोर से बोलिए। फैजान दारुल मिसबाहिया जिंदाबाद। और जोर से जरा। फैजान दारुल मिसबाहिया जिंदाबाद। मैं ऐसा ऑलराउंडर मौलाना हूं, कितना कलाम तो मेरा चला गया ऐसी पर्चों पे, और आज कोई पर्चा नहीं मिला। ये पढ़ना मुझे उस वक्त था, मगर मौलाना ने पहले ही 500 रुपये दे दिए आरिफ साहब ने, इसलिए या तो एडवांस में दिए इन्होंने, लेकिन वो मदरसे का नाम आया इसलिए मैं इसको भी रख के जेब में ला जा, और पढ़ता ही नहीं। रहमते किबरिया है ये मसूदिया। थोड़ा सा बढ़ा के पढ़ लो। रहमते किबरिया है ये मसूदिया, और नबी की अता है ये मसूद। बेशक सुभान अल्लाह। डबल 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 सुभान अल्लाह बोलो तो पढ़ो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और नबी की अता है ये मसूदिया। थोड़ा तो हक अदा कर दीजिए। ये मसूदिया। और ये शेर 500 ही का जो आगे आ रहा, चाहे आप दे दें या ये दे दें, मुझे इतना तो हक है। अता है ये मसूदिया। भाई साहब शेर सुनो कहते, मगर एक एक अगर 50 रुपए भी लाओगे तब भी कबूल कर लूंगा, मगर शेर ऐसा ही है। अता है ये मसूदिया गाजी आका का। है वाह सुभान अल्लाह। गाजी आका का जब से करम हो गया, इतना ऊंचा उठा है ये मसूद। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऊंचा उठा है ये मसूदिया। नारे तकबीर, बुलंद आवाज से हाथों को फिजाओं में लहरा के, जिंदा की जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस, सरजमीने मसूदे गाजी, सरजमीने मसूदे गाजी, दारुल मसूदिया मिसबाहिया, अल्लामा सखावत हुसैन साहब क़िबला। नारे तकबीर।
जिंदाबाद जिंदाबाद। पूरे बनियान पे नहीं, ऊपर तक जुब्बे तक पे पसीना आया, तब मेरे नाम का ख्याल आया। लेकिन मैं इससे खुश हूं, नाम ना भी हो, काम पूरा हो रहा है। लेकिन थोड़ा सा आवाज बढ़ा के हजरत अल्लामा, मेरे हमदम, मेरे दोस्त, मैंने दिखाया कि ये भी मस्ती में है। ऐसा भी होता है कभी। अच्छा, फूल उस पर हैं। तो बड़े इशारे में क्या मूड में हूं। पाकिस्तान में मुफ्ती मोहम्मद उमर से एक गैर मुकल्लिद भिड़ गया। कौन? आपके आम जबान में ये लोग जानते हैं क्या कहते हैं उसे, मगर बड़ा नालायक था। वो सामने आ रहे थे, ये भी इधर से बोला, मौलाना तुम में यानी सुन्नी में और उस जानवर में कितना फर्क है। वो जानवर जो हम नाम भी नहीं मिले, हालांकि नाम लेना कोई नाजायज नहीं है, मगर जानवर वही बोला सर। सुन्नी में और मुझ में कितना फर्क है। वाह रे सुन्नी। हजरत ने जबान से कुछ नहीं कहा, उनके पास डंडा था, डंडा उठा के मारा नहीं उन्होंने, उन्होंने नापना शुरू किया। और फरमाया 3 डंडे का फर्क है। ये बात में घर जाकर समझ लीजिएगा। गैर मुकल्लिद बोला, भाई साहब आज के बाद किसी ऐसे सुन्नी से नहीं भिड़ूंगा जिसे मुझे ही जानवर साबित कर दिया, जिसे जबान से नहीं कहा। भाई साहब हम लोग बड़े अकल से मुनाजरे कर लेते हैं, हालांकि जरूरत नहीं पड़ती माशाल्लाह। ये मैंने इसलिए शेर पढ़ा था, मगर सिर्फ एक और बर्दाश्त कर लें, सब नहीं पढ़ पाऊंगा, बाकी लंबी नज़म फिर कभी इंशाल्लाह। मेरे दोस्त मौलाना मोइनुद्दीन ना 200 रुपये भेजे, हालांकि उन्हें 500 भेजने चाहिए थे, मगर वो उधार रहे अगले साल के लिए। और इंशाल्लाह ये कर्जा पूरा अदा कर देंगे। मैंने पूरा कर्जा उतार दिया है। कह रहा है समा बेशक जश्न दस्तार का, बेशक कह रहा है समा। क्या फैज़ गौसुल वरा है ये मसूदिया। बेशक सुभान अल्लाह। और जल्दी से आखिरी शेर सुने। इल्मे दीने नबी से खुदा की कसम आज दुल्हन बना है ये मसूदिया। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। थोड़ा डबल डबल, थोड़ा डबल, सुभान अल्लाह। आज दुल्हन बना है ये। भाई साहब ये दिल से लिखी गई थी, कसम अल्लाह की वो सोना आ भी गई जहन में, पर्चा भी आ गया। और थोड़ा सा मेरी तरफ नजर, एक शेर रह गया है। आ रही है सदा काला काला रसूल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आ रही है सदा। उनसे बोलो शाहनवाज से, इसे कहते हैं शायरी। आ रही है सदा काला काला रसूल, दीन का एक किला है ये मसूदी। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, दीन का एक किला है ये मसूदिया। अब आखिरी 2 बातें सुने सिर्फ, और मैंने हजरत के हुक्म से इतना लंबा टाइम खींच दिया है, मगर इधर उधर मत जाना, मेरा मौजू पर रहता हूं, मेरी तरफ ध्यान। आला हजरत लिखते हैं कि लड़की कहती है अगर तुमने मुझे कुरान न पढ़ाया, अब भी सुभान अल्लाह बोलना याद नहीं आया, तो शिकायत उसी नबी से करूंगी जिस पर अल्लाह ने कुरान को नाजिल फरमाया। नाजिल किया। पेशकार बोले अब बाहर में जाए, नौकरी चाहे छूटे या रहे, बोले अब तुझे कुरान जरूर पढ़ाऊंगा। मगर लड़की बोली मैं आपको नहीं फंसाऊंगी, मैं कुरान आपके घर पढ़ने आऊंगी। अरे यार सुभान अल्लाह नहीं यार, सुभान अल्लाह सुभान। यहां तुम मौलवियों को बुलाओगे, और कड़वा तो है मगर जवाब सुन लो। एक साहब मुझसे बोले मेरे इलाके में, ये मौलवी क्या है, ये मुल्ला क्या है, ये मुफ्ती साहब क्या है। सेठ जी थे बहुत बड़े, पैसे बहुत ज्यादा थे,
माशाल्लाह। ये मुल्ला क्या है, ये मौलवी क्या है हमारे सामने? जवाब मैंने दिया था, मैंने कहा बेटे हम तुझे कयामत में बताएंगे कि हम क्या है। हाय 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 हाय। सही जवाब दिया। हम क्या हैं? जब तेरे बाप की भी गाड़ी अटक जाएगी। ये इल्मे दीने नबी का सदका है कि तेरे मुर्दे बख्शे जाते हैं, और तुम कुछ नहीं समझते इल्मे दीन को। मैं लंबा टाइम नहीं था, अब जरा टाइम फौरन पलटा के जरा समेटता हूँ, मगर थोड़ा मेरी भीख दे दीजिए, जोर से बोल दीजिए। लड़की आती गई, पढ़ती गई, 3 महीने के बाद इसकी मौत का टाइम आ गया। और पेशकार बेचारे परेशान, लड़की 3 दिन से पढ़ने नहीं आई, बाप को पता चल गया मेरी नौकरी जाएगी। घर आए, कमिश्नर रोते नजर आए। रोते हुए कमिश्नर बोला मैं 3 दिन से ऑफिस में भी नहीं आया, मेरी इकलौती बेटी मरने को लगी है, किसी डॉक्टर से इलाज नहीं हो पाया। मगर थोड़ा आवाज को अगर नहीं बढ़ाया तुम्हें सुनना नहीं आती तकरीर। अमे ईसाई कमिश्नर बोला मुसलमान से मेरी बेटी का इलाज कोई डॉक्टर तो नहीं कर पाया, लेकिन है मुसलमान तू एक बार मेरी बेटी को जाके अंदर देख ले, मैंने सुना है मुसलमानों की दुआओं में बड़ा असर होता है। हाय है वाह, सुभान अल्लाह। थोड़ा सुभान अल्लाह बोलने में असर नहीं होता कि नहीं होता है? मगर साला अल्लामा साहब बोल लेंगे जब बोलूंगा, नहीं होता है। अरे जोर से और थोड़ा जोर से बोलो, नहीं होता है। हक अदा कर दूं अहमद कॉन्फ्रेंस से, इनके बेटे आला हजरत के हुज्जतुल इस्लाम मेरे पीर साहब के बड़े भाई जब बनारस गए तो हिंदू पंडित कदमों पे गिर गया। हजरत बड़े नाराज होते थे कदमों में गिरने से, सर उठाओ, हटाओ हटाओ। बड़े जलाल में हुज्जतुल इस्लाम बोले बनारस की बातें, बनारस बाजार की, सर हटाओ हटाओ जल्दी उठाओ। मगर पंडित बहुत चालाक था, सर नहीं उठाया। हजरत ने जब ये फरमाया सर उठाओ और काम बताओ, तो पंडित ने सर उठा लिया और बोला हजरत जब काम पूछ लिया है तो दिल कहता काम हो भी जाएगा। हुज्जतुल इस्लाम आला हजरत के बेटे ऐसे तो आला हजरत कैसे होंगे, मूर्तियों के मचल के बोले अच्छा काम बताओ। बोले 35 साल हो गए अपने धार्मिक पंडितों से टन टन मंटन कराते हुए, कोई बच्चा नहीं हुआ, ऐसी दुआ कर दो कि कोई बेटा हो जाए। अरे यार थोड़ा आवाज बढ़ाना दिलदार। आला हजरत के बेटे हुज्जतुल इस्लाम बोले अगर बेटा हो जाए तो, थोड़ा सुभान ज़बान से खुल जाए तो, अगर बेटा हो जाए तो। अबे बड़ा चालाक था कल का, इतना वो नहीं था जहर। पंडित खुल के बोला अगर बेटा हो जाएगा तो मैं भी दिल से कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाऊंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अटकी पे ऐसी होती है। और खुदा की कसम लंबा टाइम गुजरा, मेरा भी लंबा टाइम गुजर रहा है, और फौरन मौलाना जा रहा, अभी दुनिया से नहीं जा रहा है, अभी माइक से ही जा रहा है। दुआ कर दीजिएगा अल्लाह लंबी उम्र दे दे। लंबा टाइम हुआ, एक नहीं बल्कि 2 बेटे हुए। और हुज्जतुल इस्लाम जब दोबारा बनारस सुन्नी कॉन्फ्रेंस में पहुंचे तो वही पंडित हजरत के सामने जो मुसलमान हो चुका था कलमा पढ़ता नजर आया। हजरत हुज्जतुल इस्लाम ने फरमाया तुम तो वही हो, कलमा आज पढ़ रहे हो? बोले नहीं, कलमा तो उसी दिन पढ़ लिया था जिस दिन बेटे हो गए थे। क्या फिर मेरे सामने क्यों पढ़ रहे हो? क्या इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि अल्लाह वाले गवाह बन जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब थोड़ा सा उल्मा थोड़ा आवाज बढ़ा के बोल के दिखाएं। किसी साथी ने पूछा पंडित जी उसी दिन कलमा क्यों पढ़ लिया? ये तो आए नहीं थे बरेली से कहने। तो कल का हिंदू आज का वो बोला कि मैं जब इनकी दुआ के असर से एक नहीं बल्कि 2 बेटे हुए तो मेरा दिल बोला जब हामिद की दुआ ऐसी है तो मदीने के मोहम्मद की दुआ कैसी है? हाय हाय। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब लगाना चाहिए तब लगाना, खड़े हो गए। हामिद की दुआ ऐसी है तो मदीने की मोहम्मद की दुआ कैसी है? जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या? मुख्तार का आलम।
मैं इससे भागूंगा नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मूड होता है मेरे उस्ताद का तो करम की बारिश होती है, आपको परेशान भी नहीं करूँगा। हजरत आगे बड़ा करम मौलाना आरिफ साहब कबिला और उल्मा, ये भी इनकी ज़बरदस्ती थी, वरना मैं इतना टाइम भी नहीं लेता। मगर माशाल्लाह मुझे खुशी ये है कि मुझे ऐसा लगे जैसे सानी उससे रज़वी हो रहा है, ऐसे ही जैसे हम शान से बोलते हैं वहाँ, ऐसे ही लगा इस वक्त। हालांकि कितना टाइम गुजर गया। अगर साहब अल्लामा मौलाना मोइनुद्दीन साहब कह रहे थे कि अब हमें ये जलसा बाहर करना पड़ेगा, तो मैंने कहा बाहर मत करिए। अल्हम्दुलिल्लाह अभी ग्राउंड इतना बहुत बड़ा है, यो रौनक यहाँ आ रही है। सुभान अल्लाह, खत्म बुखारी की रूहानियत। और हिंदुस्तान के कौन से वो टॉप के मौलाना नहीं है, आप क्या समझ रहे हो? कारी सखावत तकरीर कर रहे हैं तो एक धुरंधर हो गए। ये मैखाना है, बज़्म जम नहीं है। और इस स्टेज पे यहाँ कोई किसी से, वो तो ये है कि इस वक्त टाइम नहीं है, वरना खुदा की कसम ये अकेले अगर खड़े हो जाएं मौलाना जाहिर तो पूरा जलसा कर देंगे। ये तो कहते हैं नमूने दिखाने के लिए बुला लेते हैं, ये देखो हमारी बात कितने उलमा मानते हैं। इनमें कोई शक नहीं, मौलाना मोइनुद्दीन जिन शख्सियतों को चाहें बुला लें, मगर मैं पीठ पीछे कह रहा हूँ उनके, जितनी लगन मैंने उनकी देखी, बम्बई चाहे जाएं, चाहे कहते हैं किसी और मकाम पे जाएं, उन्हें अपनी तकरीर याद नहीं रहती, पहले मदरसा याद रहता है। ये हकीकत बता रहा हूं। बेशक बेशक भाई साहब अपनी तकरीरें कुर्बान कर दी उन्होंने, अपने दौरे कुर्बान कर दिए उन्होंने। और ये जो सारे खींचे चले आ रहे हैं अधिकारी फला, कोई तो गुरु होगा, एक गुरु नहीं। पीठ पीछे कर रहा हूं तारीफ इसलिए हक है, आ भी गए माशाअल्लाह। ये वो हस्ती कि मैंने बहुत करीब से देखा है, मगर ऐसे खींचे चले आते हैं माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा नहीं है, हमारे हजरत करे खाकसारी भी देखिए, बोले ये मेरा कमाल नहीं है बल्कि इलाके के तमाम आने वाले उलमा का एहसान है। अरे सुभान अल्लाह, सबको बोलो बेशक सुभान अल्लाह। मौलाना इससे खुश नहीं हो रहे हैं ज्यादा, मौलाना मोइनुद्दीन साहब को मिला, बोले इन सब का एहसान है। मैंने पहली मर्तबा इस इलाके में ऐसा कोई जलसा देखा है जिसमें खचा खच उलमा भरे होते हैं और आखिर तक रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जगह नहीं होती है, एक टीम आती है दूसरी जाती है, फिर कमी नहीं आ पाती है। अल्लाह इस मदरसे की को बागो बहार बनाए रखे। थोड़ा आमीन जरा जोर से कह दें। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। हजरत तशरीफ ले आए, वो कारी साहब भी उधर मौजूद है माशाल्लाह, बहुत पुराने हैं। मैं उधर आता था वो गोंडा की तरफ, वो उस तरफ इतिया ढक था, उधर कहते हैं कारी साहब कबिला, वो बैठे उधर। देखो इतनी दूर से पुराने जाने पहचान शहर है। मैं तो अब नाम लूँ तो टाइम इसमें निकल जाए, 7 मिनट में पूरी बात मुकम्मल हो जाए। ये आ गए इनका करम, वरना इन्हें उधर से फुर्सत नहीं थी, सबको संभालना है और ये कोई शिकायत भी नहीं। एक जरा मेरी तरफ देख लीजिए, आला हजरत ने लिखा कि लड़की के उस्ताद जब आए और पेशकार, उसने कमिश्नर ने कहा मेरी लड़की को तू देख ले, मुसलमानों की दुआओं में बहुत असर होता है। क्यों कराते हो अल्लामा मोइनुद्दीन से दुआ, क्यों कराते हो हुजूर मुहद्दिस कबीर से दुआ? क्यों? इसलिए कि खुदा की कसम हमारा ईमान है बरेलवियों का कि उनकी दुआएं कबूल होती हैं। ये मदरसा क्यों चला रहे हैं? ये कोई धंधा कर रहे हैं? हमारे यहाँ तो बसों का माशाअल्लाह एक लाइन लगी हुई है, वो साहब तनख्वाह भी है, फला भी है, चुनी भी है, चुना भी है। ऐसा है वसवसे निकाल दो। मौलाना लोग जो सही इतना बड़ा काम करेंगे वो शायद खाते नहीं होंगे बल्कि अपना लगाते हो, वरना मौलाना को तकरीरों से ही फुर्सत नहीं मिलती। मुझे नहीं मिली फुर्सत, 40 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, मगर आके देखेंगे मदरसा इनके अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक से कितना शानदार बनाया, मस्जिद भी बनाई, मदरसा भी। और ये मस्जिद देख के तो दिल बाग बाग हो गया। खैर माशाअल्लाह, बार बार जबान पे आया, लेकिन मैं इसको मुकम्मल करता हूँ। आला हजरत ने फरमाया पेशकार के सर बोले तू देख ले, जब पेशकार अंदर आए
तो लड़की देखते ही जिसमें बैठने की ताकत नहीं थी, जिस उस्ताद ने कुरान पढ़ा जाता उसको देखकर बैठ गई। और अब तुम बोलोगे नहीं तो तुमने मेरे उस पर जुल्म किया। लड़की बोली मेरे उस्ताद, मेरा दिल कहता है कि जब तुमसे मुझे कुरान मिला है तो अब ईमान भी मिल जाए। सुभान अल्लाह, सुभान डबल डबल सुभान अल्लाह निकल जाए। सुभान अल्लाह, सुभान। क्या बोली? अरे इसका मतलब क्लियर है, यानी कलमा पढ़ाया जाए। पेशकार साहब ने कलमा पढ़ाया, मुसलमान हुई। मगर लड़की को देख के पेशकार बोले ये समझ में नहीं आया कि तेरा इलाज नहीं हो पाया, कोई डॉक्टर सही नहीं कर पाया। तो लड़की की जुबान पर शायद ये जुमला आया, मगर मैं जब बोलूंगा जब तुम्हारी आवाज पूरी निकल जाए। लड़की कहती है कि बीमारे मदीना हूं, दवा कौन करेगा। बेशक, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह। जिन्नात बोलेंगे, आप नहीं सुभान कहोगे तो अल्लाह। कौन कहेगा? बीमारे मदीना हो, दवा सुभान अल्लाह बोल के कौन दिखाएगा? सुभान कौन करेगा? और आका के सिवा मुझको शिफा कौन? है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब तक सब नहीं बोलेंगे, सब नहीं बोलेंगे मैं नहीं बोलूंगा। खुदा के वास्ते थोड़ी भीख दे दीजिए। सुभान अल्लाह जोर से बोल दीजिए, सब बोल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे बूढ़े पर रहम कर दो थोड़ा सा। फिर से पढ़ता हूँ, शिफा कौन करेगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब तक सब नहीं बोलोगे नहीं बोलूंगा मैं। शिफा कौन करेगा? जब तक पढ़ता रहूंगा जब तक सब नहीं बोल देंगे। शिफा कौन करेगा? इतना शानदार जलसा के उससे रज़वी लग रहा है। इनको मुबारकबाद देते पढ़ रहा हूं कि ख्वाजा की छठी और बड़े पीर की 11 सुन्नी न करेगा तो भला को करेगा। वाह वाह, सुन्नी न करेगा तो भला। पढ़ दो, सुन्नी न करेगा तो भला। शब्बीर मसूदी सुमाला नहीं बोले, कह रहे पहले सुनो में है ये, मगर मैं वो शेर सुनाता हूं जो उन्होंने नहीं सुना होगा। खजाना है मेरे पास, वो कभी कभी तो खुद ब खुद ही आ जाते हैं। शिफा कौन करेगा? और बड़े तेवर से पढ़ा हुआ ये शेर ने, इन्होंने कभी नहीं सुना होगा, ना पाकिस्तान में ना हिंदुस्तान में। मैंने अजमेर की तरफ मुंह करके कहा, हम तेरी हुकूमत में है अजमेर के ख्वाजा, और भारत से तेरे हमको जुदा को। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भारत से तेरे कौन करेगा? और लगे हाथों इसको सुनिए। आका तो गुलामों के निगहबान है हर दम, और आका के गुलामों को फना कौन करेगा? बेशक। वो इशारों इशारों में कह जाएंगे। बस अल्लाह के वास्ते एक गुजारिश, खाली नारे मत लगाओ। खुदा की कसम, शादियों में डीजे मत बजवाओ। नंगे सर वाली अपनी बेटियों से गैरों का स्वागत मत करवाओ। निकाह को तमाशा मत बनाओ। मान जाओ, मान जाओ। और अगर बंबई में पैसे ज्यादा कमा लिए हैं, बहुत पैसे आ गए, सेठ हैं बंबई के, मलाट के, और वहां धारावी के, और वहां साहब पूरे बंबई में छिक्का जमा लिया, इतने पैसे हम पे। तेरे बाप का क्या जा रहा है मौला मोइनुद्दीन, या मेरे बाप का सखावत? मेरा बेटा, पैसा मेरा, खर्चा मेरा, दूल्हा मेरा बेटा, जितना चाहूं हराम मौत में लुटाऊं। तो एक जुमला बोल के जाऊं, और हराम मौत में सेठ पैसे लुटाने वाले, दुनिया में कोई भी दूल्हा बनने वाला मौला अली से बड़ा दूल्हा नहीं हो सकता। अरे यार डबल डबल, अरे और जोर से बोलना। मौला अली से बड़ा दूल्हा
अगर ठोकर मार देते, अरे बोलो सही बोल रहा हूं क्या? उनके आका ने नहीं कहा लौशी तुला सारत मई जिबालु ज़हब, अगर मैं चाहूं तो ये पहाड़ सोना बन के मेरे पीछे पीछे चलने लगे। और अपनी बेटी को हमारे मुरादाबाद में इन्हीं के हमनामे मौलाना आरिफ के एक सेठ आरिफ है एक्सपोर्टर, हर बाराती को बुलेट मोटरसाइकिल दिए। हर बाराती को 42 बाराती थे, अब अंदाजा कर लीजिए बुलेट मोटरसाइकिल ना। मदरसा भी चलाते हैं माशाल्लाह से तारीफ। और जब जलसा हुआ, अच्छा इधर भी ये भी आरिफ है, अच्छा माशाल्लाह। मैं अपने मुरादाबाद की बात कर रहा हूँ। अच्छा मौलाना फैयाज, ये तो फैयादी होंगे खैर, मगर वो ऐसे फैयाज थे, बारातियों को तो उन्होंने बुलेट मोटरसाइकिल 42 में हर एक को दे दी, मगर जब जलसा किया मदरसे का तो नादिमे इजलास को 11,000 रुपए देने में इनकी मैया मर गई। सेठ आरिफ उस पर लड़ रहे थे, भाई 11,000 ऐलान करने वाले थे। तो किसी ने खड़े होकर कहा वो बुलेट मोटरसाइकिल सिर्फ आने वाले थे। ये हाल है इस कौम का, कसम खुदा की मैं अब वो बयान नहीं करता। एक ने तो कम बखत ने कुफ्र ही कर दिया। हम लोग जब समझाने गए डीजे मत बजवाओ, मगर नहीं माने सेठ जी। अब्बा को समझाया, बोले मुझे भी अच्छा नहीं लगता डीजे बाजे तमाशा खाना ये सब, मगर मौलाना लड़के के दोस्त नहीं मानने। हालांकि अंदर से अगर चेक करोगे तो लड़के के अब्बा खुद नहीं मानने, वो भी चाहते हैं कि कुछ ना कुछ मनोरंजन होना चाहिए। अब्बा चुपके से बैठ गए, मगर सेठ जी जब मर के कब्र में तशरीफ लाए तो फरिश्तों ने सेठ जी का मारते मारते बाजा बजा दिया। सेठ जी ने करी रुलाई, फरिश्तों ने करी ठुकाई। तो सेठ जी की जबान पे एक ही बात आई, क्यों मार रहे हो? फरिश्ते बोले उसी बाजे के चक्कर में बाजा बजा रहे, जो तुमने बाजा बजाया था और गुनाह खुद भी कमाया था, दूसरों का भी अपने जिम्मे ले लिया था। तो सेठ जी रोते हुए बोले मेरी गलती नहीं थी, लड़के के दोस्त नहीं माने थे, इसके बहनोई नहीं माने थे, इसके मोहल्ले वाले नहीं माने थे। फरिश्ते 4 डंडे मार के बोले वहां वो नहीं माने थे, हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे, मगर आप मान जाएंगे सखावत हुसैन को। कान खोल के सुन, जिस कब्र में तेरे बाप ना बचा सके, थोड़ी आवाज अगर बढ़ा सके, तेरे दादा ना बचा सके, इस कब्र में आके तेरे नाना ना बचा सके, उसी कब्र में अगर आके बचाएंगे तो करबला वाले हुसैन के नाना ही आके बचा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे बोलो हक है कि नहीं? तो जो बचाने वाले हैं उन्हीं का दीन जो नबी लाए हैं, उन्हीं का दीन आप पढ़ाने वाले भी हैं कि नहीं? अरे बोलो ना, अरे बोलो पढ़ाओगे कि नहीं? जोर से पढ़ाओगे कि नहीं? अरे पढ़ाने ही तैयार नहीं है। चंदे के लिए थोड़ी बोल रहा हूं कोई, अल्लाह तुम्हें देने की तौफीक भी दे। लेकिन हजरत नसीहत भी जल्दी से लंबी हो गई, वो भी हजरत ने कह दिया था इसलिए, वरना वहीं बैठ जाता। ये लड़की, ये जो आप बस से जाते हैं, वो मैं भी अभी जाऊंगा इंशाल्लाह। जब बाराबंकी से बस गुजरेगी तो एक कब्रिस्तान आएगा। लड़की जब मरने लगी, मौत आ गई से, मगर या रसूल अल्लाह का नारा लड़की की जबान पे था। पेशकार को खुशी बहुत हुई, मेरा कुरान पढ़ाना काम आ गया। मगर जब लड़की मरने लगी तो कहती है मेरे उस्ताद एक वसीयत मेरी पूरी कर देना। कबूल कि मेरे माँ बाप ईसाई हैं, मेरे मरने के बाद वो मुझे ईसाइयों ही के कब्रिस्तान में डालेंगे, ताबूत में रख के। कब फिर खुदा के वास्ते मेरी लाश निकाल के दोबारा मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन कर देना। बहराइच वालों, कहने में कोई संकोच नहीं है मौलाना सखावत को। एक लड़की मरने के बाद भी
बदमज़हबों में रहना गवारा नहीं करती और तुम रोजाना वहाबियों की बिरयानी के चक्कर में हो। मगर ये सलामत रखे अल्लाह इस शेर बबर मौलाना मोइनुद्दीन को, जिसने सुन्नियत का ऐसा किला खड़ा किया है। एक एक आलिम नहीं बल्कि कितने आलिम इस साल फारिग हो रहे हैं। खुदा की कसम यही अपने मोहल्लों को भी बचाएंगे, यही अपने शहरों को भी बचाएंगे। मगर मौलाना ये कह कर चले जाएंगे लड़की मर गई, पेशकार इसी कब्रिस्तान में जब पहुंचे और मिट्टी हटाई और ताबूत खोला, चूंकि ईसाई ताबूत में बंद करके दफन करते हैं, तो हैरत में रह गए पेशकार कि लड़की थी ही नहीं ताबूत में, पेशकार के गांव का मुर्दा पड़ा था। अब ये दिमाग पे जोर डाला, इन्होंने दिमाग में सोच डाला शायद मुर्दों का ट्रांसफर हो गया होगा, हो सकता है। अच्छा, लोगों को हंसी आ रही है हमारे उलमा को। आला, मैं बहुत तहकीकी बात करता हूँ जिसे 10-10 मरतबा पढ़ लेता हूँ। आला हजरत ने कहा है अल-मलफूज में, साहिब कश्फ लोगों ने ये देखा है कि कब्रिस्तान से ऊंटों पे कुछ लाशें लादी जा रही हैं और मदीने पहुंचाई जा रही हैं, और कुछ जन्नतुल बकी से उठाई जा रही हैं लाशें, काहे पे? ऊंटों पे, और हिंदुस्तान लाई जा रही है। ये कौन? आला हजरत ने कहा ये वो हैं जिनकी इंडिया में रह के मदीने में मरने की तमन्ना थी, मर गए यहीं, अल्लाह ने मरने के बाद इन्हें वहीं पहुंचा दिया। और जो कमीने वहां, आप समझते हो, मुफ्ती आदम ने ऐसी थोड़ी कहा था, तेरे हबीब का प्यारा चमल किया बर्बाद, इलाही निकले ये नजदी बला। उसको पढ़ लो यार। मदीने से मैं राजौरी से आया तो पाकिस्तान के एक ड्राइवर ने, पाकिस्तानी नवाज ड्राइवर था, है तो हिंदुस्तान का ही, बोला मौलाना नात सुनो, कहते वहां की। मैंने कहा कि कहने के पाकिस्तान की। मैंने कहा बेटे यहाँ जम्मू तक पहुंच इंडियन सुनना, हम पाकिस्तानियों के मोहताज नहीं है, हम इंडियन है। मैंने नात सुनाई उसे, अरे मौलाना तुमने आते आते वहां से यहां तक, मगर शेर भी ऐसा था, ये कि सुन लीजिए फकत, सोचिए मुकद्दर से कैसी वो घड़ी होगी। ऐसा नहीं पढ़ूंगा, ऐसा नहीं पढ़ूंगा। सोचिए मुकद्दर से वो कैसी, सोचिए मुकद्दर से कैसी वो घड़ी होगी। बड़े दिल से लिखी थी इस रकबन में, मगर थोड़ी बढ़ा लियो आवाज। कैसी वो घड़ी होगी जब नबी के रोजे पर अपनी हाजिरी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, तुम्हारा बोलना बता रहा, जब नबी के रोजे पर अपनी हाजिरी होगी। अरे थोड़ा जोर से पढ़ लो फिर मैं सुनाऊंगा शेर का। अपनी हाजिरी होगी, कहूँ सबकी कह दूं, सबकी हाजिरी होगी। और दलील के साथ शेर सुनिए। मुस्तफा को जब हमने रब का नूर माना है तो सुन्नियों की कब्रों में खूब रोशनी हो। बेशक सुभान अल्लाह। नहीं होगी, जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूं शबीने की तरह। सुन्नियों की कब्रों में खूब रोशनी होगी। यवतमाल में ये शेर मुझसे 12 मरतबा पढ़वाया गया। जो मदीने नहीं जा चुके हैं, नहीं जा सके हैं, वो सुने। मौलाना तो जा सके हैं, हजरत अल्लामा मोइनुद्दीन, मगर जो नहीं गए हैं वो सुने, दिल से सुनिएगा। हाजिरी हाजिरी होगी। हमें जवाब भी आ रहा, अब तलक मदीने से आई क्यों नहीं दावत। अब तलक मदीने से आई क्यों नहीं दावत। अब तलक मदीने से आई क्यों नहीं दावत। जवाब आया, लग रहा है अपने ही
इश्क में कमी हो, लग रहा है अपने ही इश्क में कमी होगी। और ये शेर 12 साल के बाद एक बच्चे ने मुझे सुनाया कि आपने सुनाया था, मैं भूल गया, उससे याद आया। नजदियों से कह देना देखना कयामत में, क्या देखना कि मसलक के रजा वाली टीम जन्नती। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। अल्लामा ज़िक्रुल्लाह साहब को तशरीफ ले आए। अरे थोड़ा दिल से लगाते, वो धमाकेदार खतीब अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे ऐसे हीरे चुन चुन के अल्लामा मोइन बुलाते हैं। अल्लाह मौलाना की मेरी जो हम मसले के हक बयान कर रहे हैं, इसके बोलने के लिए अल्लाह और ताकत हिम्मत अता फरमाए। वो शेर अब नहीं पढ़ा जाएगा, इसलिए चूँकि मौलाना तशरीफ ले आए और अब जाहिर बात है दस्तार भी उसके बाद होनी। मगर अगर ये नतीजा सुन लें, जब पेशकार साहब ने देखा लड़की नहीं, तो चाचा कहते हैं उसका गांव वाले की कब्र में होगी, वहाँ पहुँचे, वो गांव वाले की कब्र खोली, वहाँ भी नहीं। अब वो अरब का मुर्दा वहाँ पड़ा था। दिमाग में सोचा वहाँ कैसे जाऊँ, तो रात को वही लड़की ख्वाब में आई। लड़की बोली आपका बहुत शुक्रिया। का शुक्रिया तो बाद में, मगर चक्कर बता। कहने लगी लड़की खाली कलमा कलमा पढ़ते हो, नबी की हदीस नहीं पढ़ते। नबी ने फरमाया दिया था मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुवा मिनहुम, जो दुनिया में जिससे मोहब्बत रखेगा मरने के बाद उसका हश्र उसी के साथ होगा। का इसका मतलब समझा दे। कहने लगे तुम्हारे गांव का मुर्दा ईसाइयों के कब्रिस्तान में इसलिए डलवाया गया कि उसे मेरे बाप ईसाई से मोहब्बत थी, अल्लाह ने मरने के बाद वहीं फेंकवा दिया। का वो अरब का मुर्दा रोज़ाना इस चक्कर में रहता था भारत जाऊँगा, अल्लाह ने इसकी बदनीयती की वजह से इसे भारत फेंकवा दिया। और मुझे नबी के मदार पे जाने की तमन्ना थी। लड़की बोली तो तुम्हारी तो ज़रूरत भी नहीं पड़ी, मेरा लाशा फरिश्तों ने उठा लिया और मुझे ऐसे वैसे कब्रिस्तान में दफन नहीं किया है, बल्कि फ़रिश्तों ने मुझे जन्नतुल बकी जैसे कब्रिस्तान में दफन कर दिया है। मैं कहता हूँ अगर एक लड़की को मोहब्बत नबी के सदक़े जन्नतुल बकी जैसा कब्रिस्तान मिल सकता है, तो गादी सरवगार के मदार के करीब आने वालों को, जलसे में आने वालों को नबी के सदक़े जन्नत का मकान नहीं मिल सकता है इंशाअल्लाह। लेकिन शर्त यह है कि आप तालीम जारी रखें, अपनी बच्चियों को बेपर्दा ना घूमने दें, तालीम दीन नबी दिलवाएं ताकि बच्चियां आपके मुर्तद ना होने पाएँ, ये खमियाजा आपको भुगतना ना पड़े। मदरसे का ख्याल रखें, और जाहिर बात है कि जब आप मदरसे का ख्याल रखेंगे, इसी वजह से ये दुल्हन बना दिया गया है मदरसा। आपकी बार बार शुक्रिया के अल्फाज कहते कहते नहीं थक पा रहे मौलाना ज़ाहिर साहब, माशाअल्लाह। खचा खचा भी तक वैसे ही मजमा हरा भरा। अल्लाह आला हज़रत के मसलक पे चलना हमारे लिए आसान फरमाए। मैं भी लगाऊँ, आप भी लगाएं, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद। थोड़ा बुलंद आवाज़ से ज़ोर से, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद। ज़ोर से, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद। मसलके आला हज़रत। जिंदाबाद। इंशाअल्लाह नमाजी भी बनेंगे और मसलके आला हज़रत पे अमल भी करेंगे। ये किस्सा लतीफ़ अभी ना तमाम है, जो कुछ बना हुआ वाक़ असबाब था। अल्लाह ने कुरान अज़ीम में फरमाया, यही कुरान है जो सीधी राह दिखा